शिवपुर गांव में सुबह की पहली किरण के साथ ही दुर्गा पूजा का उत्साह जाग उठा था। ढाक की धीमी थाप हर दिल में एक नई उमंग भर रही थी, खासकर 12 साल के छोटू के दिल में। माँ उठो, आज मेला शुरू हो रहा है। मैंने सुना इस बार एक तलवार है जो रात में चमकती है। हाँ रे मेरे लाल, सुन लिया मैंने, पर इतनी सुबह सुबह क्या करेगा? अभी तो मेला सजने में वक्त है। माँ, क्या बाबूजी आज जल्दी आएंगे? अगर 10 रुपए भी मिल गए तो 5 की तलवार और 5 की जलेबी। राधा का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसके पति रामू एक दिहाड़ी मजदूर थे और पूजा के दिनों में काम मिलना और भी मुश्किल हो जाता था। वह जानती थी कि उसके बेटे का सपना पूरा करना आसान नहीं है। बेटा, मेला घूमने जरूर जाना, पर पैसे नहीं हैं हमारे पास। कुछ भी खरीदने की जिद मत करना। नहीं माँ, मैं जिद नहीं करूंगा। मैं तो बस देखूंगा। देखने के पैसे थोड़े लगते हैं। चल, अब रोटी खा ले, फिर तुझे मेरे साथ मुखिया जी के घर चलना है। रोटी खाकर वो माँ के साथ निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसका दोस्त मंगल मिला, जो गांव के साहूकार का बेटा था और नए कपड़ों में चमक रहा था। छोटू, कहाँ चला? मेला तो शाम को लगेगा। देख मेरे नए कपड़े। बहुत अच्छे लग रहे हैं। तूने सुना मेले में चमकने वाली तलवार आई है? तू तो लेगा ना? हाँ, मेरे पास तो पूरे 20 रुपए हैं। मैं तो तलवार भी लूंगा, जलेबी भी खाऊंगा और झूले पर भी बैठूंगा। तू क्या लेगा? छोटू का चेहरा उतर गया। उसकी जेब खाली थी। उसने बात बदलने में ही भलाई समझी। चल पंडाल देखी, माँ दुर्गा की मूर्ति तैयार हो गई होगी। पंडाल में माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति अपने अंतिम रूप में थी। उनकी शांत और करुणामयी मुस्कान देखकर छोटू एक पल के लिए अपनी गरीबी, अपनी अधूरी इच्छाएं, सब कुछ भूल गया। उसने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। हे माँ दुर्गा, तू तो सब जानती है। बस 10 रुपए, एक छोटी सी मिठाई और वो चमकने वाली तलवार। शाम ढलते ही शिवपुर का मेला अपनी पूरी रौनक पर आ गया। रंग बिरंगी बत्तियां और लाउडस्पीकर पर बजते गीत और बच्चों के शोर ने मिलकर एक जादुई माहौल बना दिया था। छोटू देख, वो रहा खिलौने वाला। चल चल जल्दी, तलवार वाली दुकान वही है। दुकान पर ठीक सामने एक लाल कपड़े पर वही चमकने वाली तलवार रखी थी। प्लास्टिक की ब्लेड से नीली हरी रोशनी निकल रही थी। छोटू उसे देखता ही रह गया, जैसे उसका सपना साकार हो गया हो। आओ बेटा आओ, ले लो, रात में चमकने वाली जादुई तलवार सिर्फ 10 रुपए में। सिर्फ 10 रुपए। ये शब्द छोटू के कानों में किसी हथौड़े की तरह बजे। मंगल ने तुरंत एक तलवार खरीद ली और खुशी से हवा में घुमाने लगा। छोटू बस चुपचाप खड़ा रहा। उसका सपना आंखों के सामने टूट रहा था। मंगल, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तू जा, घूम, मैं यहीं से देख लेता हूँ। मंगल ने जैसे ही घूमकर छोटू का उतरा हुआ चेहरा देखा, उसकी अपनी खुशी एक पल में काफूर हो गई। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की आंखों में गहरी निराशा देखी। मंगल जेब से 2 रुपये का सिक्का निकालते हुए, ले, दुखी मत हो, इससे जलेबी खा लेना। नहीं मंगल, इसकी जरूरत नहीं। चुप कर, हम दोस्त हैं ना। चल अब। छोटू ने भारी मन से सिक्का ले लिया, पर उसका मन अब भी तलवार पर अटका था। वह इन्हीं ख्यालों में खोया था कि अचानक मेले में हलचल मच गई। चोर चोर पकड़ो, कोई मेरा बटुआ चुरा ले गया, पूरे 500 रुपए थे उसमें। छोटू, सुना तूने? मेले में चोर घुस आया है। छोटू यह सुनकर बुरी तरह घबरा गया। उसकी जेब में मंगल के दिए हुए वो 2 रुपये थे। उसे एक अजीब सा डर सताने लगा कि अगर किसी ने उसकी तलाशी ली तो लोग उस पर ही शक न करने लगे। गरीबों पर शक करना कितना आसान होता है। मंगल, चल
चल हम घर चलते हैं, माँ चिंता कर रही होगी। अरे डर क्यों रहा है, मेरे साथ रह, कुछ नहीं होगा। छोटू रुक तो गया, पर उसकी नजरें सतर्क थीं। तभी उसने कालीचरण, एक मजदूर, को दुकान के पीछे की अंधेरी गली में जाते देखा। उसका चलने का अंदाज कुछ अजीब था, जैसे वह किसी से छिप रहा हो। मंगल, उधर देख, वो कालीचरण काका, वो कुछ अजीब तरह से जा रहे हैं। चल देखते हैं वो वहाँ क्या कर रहा है। डर के बावजूद दोनों बच्चे दबे पांव उस अंधेरी गली की ओर भरे और एक कूड़ेदान के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कालीचरण एक कोने में रुका, जेब से एक पुराना काला बटुआ निकाला और घबराहट में सिक्के गिनने लगा। छोटू, ये तो पक्का वही बटुआ है। देखा, कालीचरण काका ही चोर है। चुप रह मंगल, धीरे बोल। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो लोग हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। कालीचरण ने जल्दी से बटुआ अपनी कमर में खोसा और तेजी से गली से निकलकर वापस मेले की भीड़ में गायब हो गया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। छोटू, ये तो बड़ा मौका है। अगर हमने उसे पकड़वा दिया तो हम पूरे गांव के हीरो बन जाएंगे। मंगल, ये सब फिल्मों में होता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, लोग मुझ गरीब पे ही शक करेंगे। अरे तू फिक्र क्यों करता है, तू मेरे साथ है। मैं साहूकार का बेटा हूँ, मेरी बात सब सुनेंगे। चल उसका पीछा करते हैं। दोनों बच्चे भीड़ में कालीचरण को ढूंढने लगे और उसे जलेबी की दुकान पर देखा। वो सिक्के देकर जलेबियां खरीद रहा था और जल्दी जल्दी खा रहा था, जैसे कई दिनों से भूखा हो। ये क्या, एक चोर चोरी के पैसों से जलेबी खरीद कर खा रहा है? ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ मंगल, कुछ तो गड़बड़ है, शायद ये चोर नहीं। छोटू अभी यह सोच ही रहा था कि मेले में एक और जगह से चिल्लाने की आवाज आई। इस बार वही खिलौने वाला चिल्ला रहा था, जिसके पास चमकने वाली तलवार थी। अरे कोई पकड़ो उसे, मेरा पैसों वाला थैला चोरी हो गया। 100 रुपए से ज्यादा थे उसमें। देखा, मैंने कहा था ना, एक और चोरी, ये पक्का उसी का काम है। छोटू का मन बुरी तरह बेचैन हो गया। वह तो बस एक खिलौना तलवार का सपना लेकर मेले में आया था, पर अब वह एक अनजाने डर और रहस्य के गहरे भंवर में खिंचता चला जा रहा था। मंगल, मुझे इन सब में नहीं पड़ना, मैं घर जा रहा हूँ। नहीं छोटू, अब हम पीछे नहीं हट सकते, हम सच जानकर रहेंगे। चल हिम्मत रख। छोटू वो देख, कालीचरण काका वहाँ है। वो फूल बेचने वाली लक्ष्मी से बात कर रहे हैं। मेले के एक शांत कोने में लक्ष्मी, एक अनाथ लड़की, अपनी टोकरी में फूल लेकर बैठी थी। कालीचरण उसके पास खड़ा था और उसे अपने हाथ से जलेबी का दोना दे रहा था। ले बेटी, ये थोड़ी जलेबी खा ले, सुबह से यहाँ बैठी है, कुछ खाया भी है या नहीं? धन्यवाद काका, आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। ये दृश्य देखकर छोटू के मन में कालीचरण के लिए जो शक पैदा हुआ था वो लगभग खत्म हो गया। जो आदमी एक गरीब अनाथ लड़की को अपने हिस्से की मिठाई दे सकता है, वो चोर जैसा नहीं लग रहा था। मंगल देख, मुझे नहीं लगता कि ये चोर है। हो सकता है ये सब दिखावा हो। अगर ये चोर नहीं है तो फिर चोर कौन है? तभी मंगल की तेज नजरों ने भीड़ में एक और अजीब व्यक्ति को देखा। वो आदमी गांव का नहीं लग रहा था। उसने चमकीले शहर जैसे कपड़े पहने थे और उसके कंधे पर एक भारी सा थैला था। उसकी हरकतें बहुत संदिग्ध थीं। छोटू, कालीचरण को छोड़, उस आदमी को देख, मुझे वो गड़बड़ लग रहा है। चल उसके पीछे चलते हैं। नहीं मंगल, बस कर अब, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन मंगल के अंदर का जासूस जाग चुका था। वो उस आदमी के पीछे चल दिया। छोटू को भी उसके पीछे जाना पड़ा। वो आदमी मेले के पीछे एक सुनसान कोने में गया और थैले से नोट गिनने लगा। अब कोई शक नहीं था, असली चोर उनकी आंखों के सामने था। ये है असली चोर। देखा, देख कितने सारे पैसे हैं। मंगल, अब क्या करें? अगर उसने हमें देख लिया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। मंगल, हमें यहाँ से भागना चाहिए, प्लीज, वो आदमी खतरनाक लगता है। डर मत छोटू, हम यहाँ से सीधे मुखिया जी के पास जाएंगे और सब कुछ बता देंगे। दोनों बच्चे सीधे पंडाल की ओर भागे, जहां गांव के मुखिया हरिप्रसाद बैठे थे। मुखिया जी, चोर, मेले में जो चोर है हमने उसे देख लिया है। क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो? नहीं मुखिया जी, मंगल सच कह रहा है, हमने एक आदमी को मेले के पीछे पैसे गिनते देखा है। मुखिया ने छोटू की आंखों में सच्चाई देखी। वो कुछ नौजवानों को लेकर उस कोने की ओर गए।
वहां खिलौने वाले का चोरी हुआ थैला पड़ा था। हाँ, ये तो उसी दुकानदार का थैला है। तुम दोनों सच कह रहे थे। किधर गया वो आदमी? तभी भीड़ में से कालीचरण आगे आया, जिसने चोर को भागते हुए देखा था। उसके बताए रास्ते पर जाकर गांव वालों ने उस बाहरी आदमी को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से चोरी के पैसे और बटुआ बरामद हुआ। मेरा बटुआ, धन्यवाद बच्चों, तुम दोनों हीरो हो। और मेरा थैला, शाबाश। छोटू का डर अब खुशी और गर्व में बदल चुका था। जिस मेले में वह कुछ देर पहले अपनी गरीबी पर शर्मिंदा था, उसी मेले में आज वह एक हीरो बन गया था। शाबाश। बताओ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? मुझे तो बस ढेर सारी मिठाई चाहिए मुखिया जी। मुखिया जी, वो जो चमकने वाली तलवार है। मुखिया मुस्कुराए। वो छोटू का हाथ पकड़कर उसे दुकान पर ले गए और उसके लिए वो चमकती तलवार खरीद दी, जो अब सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि उसकी हिम्मत का इनाम थी। मुखिया जी, ये मेरे लिए? धन्यवाद। तभी वहां छोटू की माँ राधा पहुंची। उसकी आंखों में चिंता और गर्व के मिले जुले भाव थे। मेरे छोटू, तूने तो आज पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। माँ दुर्गा की कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहे। मेला अब खत्म हो रहा था। छोटू और मंगल माँ दुर्गा के पंडाल में गए। छोटू ने अपनी कीमती तलवार माँ के चरणों में रखी और आंखें बंद करके प्रार्थना की। हे माँ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मेरा सपना पूरा किया। मैं हमेशा सच्चाई का साथ दूंगा। लौटते समय उसकी नजर मेले के बाहर बैठी लक्ष्मी पर पड़ी। वो फूल बेचने वाली अनाथ लड़की उदास बैठी थी। छोटू एक पल रुका। उसने अपनी चमकती तलवार को देखा और फिर लक्ष्मी के उदास चेहरे को। वो धीरे धीरे लक्ष्मी के पास गया। लक्ष्मी, ये तुम रख लो। क्या छोटू, ये तो तुम्हारी तलवार है। ये तो तुम्हारा सपना था। तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? मेरा सपना तो पूरा हो गया। खुशी बांटने से कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। तुम इसे रखो। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। आज तक उसे किसी ने कोई तोहफा नहीं दिया था। उसके लिए यह सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि किसी की दोस्ती और अपनेपन का पहला अनमोल प्रतीक था। छोटू, तुम बहुत अच्छे हो। धन्यवाद। दूर खड़ा मंगल ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे आज समझ आया कि असली हीरो वो नहीं होता जो तलवार चलाता है, बल्कि वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। छोटू, तू सच में आज गांव का हीरो बन गया। चल, अब घर चलें। छोटू हंसते हुए मंगल के साथ चल दिया। उसके हाथ अब खाली थे, लेकिन उसका दिल एक अनमोल खुशी और संतुष्टि से भरा हुआ था। उस रात उसने सीखा था कि देने की खुशी पाने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।